गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम हमारे चौथे पाठ के दूसरे भाग पर चर्चा करेंगे। हमने पहले भाग में 4 श्लोकों का अध्ययन किया है नीति श्लोका के। उसके बाकी के बचे हुए 5 श्लोकों का हम आज बारी बारी हिंदी अनुवाद सहित अध्ययन करेंगे और उसके बाद इसके प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। तो आइए आज शुरू करते हैं हम हमारा पहला श्लोक। पहले श्लोक में लिखा है, आरोप्यते शिला शैले यत्नेन महता यथा निपात्यते क्षणेनाधः तथात्मा गुणदोषयो। ये बोल रहे हैं शिला का मतलब होता है पत्थर और शैले का मतलब होता है चट्टान। मतलब जो पहाड़ होता है उसको शैले बोला जाता है। ये बोल रहे हैं यत्नेन का मतलब होता है प्रयत्न करना। ये बोल रहे हैं कि आरोप्यते शिला शैले यत्नेन महता यथा। महता मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, यत्नेन मतलब प्रयत्न करना। ये बोल रहे हैं कि जिस प्रकार एक चट्टान को, मतलब एक भारी पत्थर को या चट्टान को पहाड़ पर चढ़ाने में, क्या बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से एक चट्टान को या एक भारी पत्थर को पहाड़ पर चढ़ाने में बहुत प्रयत्न करना पड़ता है या बहुत मेहनत करना पड़ती है। आगे लिखा है निपात्यते क्षणेनाद। गिराने में क्षणेनाद मतलब क्षण भर, लेकिन उसी पत्थर को नीचे गिराने में क्षण भर का भी समय नहीं लगता है। अगर नीचे से हम पत्थर को ऊपर चढ़ाते हैं तो हमें बहुत यत्न या प्रयत्न या मेहनत करना पड़ती है, लेकिन उसी को नीचे गिराने में क्षण भर भी नहीं लगता है। तथात्मा गुण दोषयो। उसी प्रकार व्यक्ति को गुण प्राप्त करने में परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन दोष अपने आप ही आ जाते हैं या अनायास ही उसके पास आ जाते हैं। गुण प्राप्त करने में मेहनत करना पड़ती है, लेकिन दोष तो अपने आप ही उसके अंदर आ जाते हैं। गंदी चीज़ या गंदी बात सीखने के लिए कहीं पर भी नहीं जाना पड़ता है, वो अपने आप ही अपने अंदर आ जाती है। तो एक बार और सुनना इसका हिंदी अनुवाद कि जिस प्रकार से चट्टान को पहाड़ पर चढ़ाने में बहुत यत्न या प्रयत्न या मेहनत करना पड़ता है, लेकिन उसी चट्टान को ऊपर से नीचे गिराने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती या क्षण भर भी नहीं लगता, ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति को गुण प्राप्त करने में परिश्रम करना पड़ता है और दोष तो अपने आप या अनायास ही उसके पास आ जाते हैं। गुण जो होते हैं वो प्राप्त करने के लिए मेहनत करना पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन दोष को प्राप्त करने के लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ती। दोष या बुरी आदतें अपने आप ही व्यक्ति के अंदर आ जाती है। अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जप्तो नास्ति पातकम मौने च कलहो नास्ति नास्ति जागृते भयम। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम अर्थात परिश्रम करने में दरिद्रता नहीं है। अगर आपने मेहनत करी है तो गरीबी आपके पास नहीं आएगी, अर्थात परिश्रम करने में दरिद्रता नहीं होती। जप तो नास्ति पातकम, जप करने में पाप नहीं होता, अर्थात आप जप करेंगे तो आपके पास पाप नहीं आएगा। मौने च कलहो नास्ति, और मौन रहने में झगड़ा नहीं होता। अगर आप चुप हैं तो कभी भी आपका झगड़ा नहीं होगा। और नास्ति जागृते भयम, और जागने में भय नहीं होता है, अर्थात व्यक्ति अगर जागा हुआ रहता है तो उसको डर नहीं रहता है, चोरी का, किसी भी चीज़ का डर नहीं रहता है। तो एक बार और सुनना इसका, और मैं आपको एक बार और बताता हूँ इसको अपनी भाषा में भी। पहले एक बार बोलूँगा मैं। परिश्रम में कभी भी दरिद्रता नहीं होती, परिश्रम या मेहनत करने से कभी भी दरिद्रता नहीं होती। जप करने से कभी भी पाप नहीं होता। मौन रहने से कभी भी झगड़ा नहीं होता, और हमेशा जागते रहने पर भय नहीं होता, अर्थात परिश्रम करने वाले लोगों को कभी भी गरीबी नहीं आती। जप करने से या भगवान का नाम लेने से पाप कट जाते हैं। चुप रहने से झगड़ा कभी भी नहीं होता, अर्थात सामने वाला कितना भी बोल रहा है, अगर आप मौन रहेंगे, चुप रहेंगे तो आपका कभी भी झगड़ा नहीं होता। और जागते रहने पर कभी भी डर नहीं होता, अर्थात भय नहीं लगता। तो एक बार और सुनना। परिश्रम करने से कभी भी गरीबी नहीं आती, जप करने से पाप कट जाते हैं, चुप रहने से झगड़ा कभी नहीं होता, और जागते रहने से कभी भी भय या डर नहीं होता है। अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। किम छिद्रम को न संगो मे की वास्त्य विनिपातितम कुतो ममाश्रयेद दोषः इति नित्यम विचिंतयेत। अर्थात किम छिद्रम को न संगो, ये बोल रहे हैं कुतो ममाश्रयेद दोष, मुझ में क्या दोष है। क्या बोला है? मुझ में क्या दोष है, किस में मेरी आसक्ति है, या पतन के मार्ग अर्थात
जहाँ मेरा पतन हो रहा है उस मार्ग पर ले जाने वाली ऐसी कौन सी बात है मुझ में, और मुझ में दोष कहाँ से आ रहे हैं। इति नित्यम विचिंतित, ऐसा हमें रोज़ सोचना चाहिए। क्या क्या बातें मुझ में क्या दोष हैं, अर्थात मुझ में क्या बुराइयां हैं या क्या दोष हैं, ये बात हमें रोज़ सोचना चाहिए। किस में मेरी आसक्ति है, अर्थात मेरी किस में रुचि है, या पतन के मार्ग पर ले जाने वाली ऐसी कौन सी बात है, मतलब जहाँ मैं गलत हो रहा हूँ या पतन हो रहा है, उन्नति नहीं हो रही है, अवनति हो रही है। तो अवनति हो रही है तो उस मार्ग पर ले जाने वाली ऐसी कौन सी बात मुझ में है, और मुझ में दोष कहाँ से आ रहे हैं, ऐसा हमें रोज़ सोचना चाहिए। फिर से बोल रहा हूँ मैं कि मुझ में क्या दोष है, किस में मेरी आसक्ति है अर्थात रुचि है, पतन के मार्ग पर ले जाने वाली अर्थात गलत जगह पर ले जाने वाली मुझ में ऐसी कौन सी बात है, और मुझ में दोष कहाँ से आ रहे हैं, ऐसा हमें रोज़ सोचना चाहिए। अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। गुणेषु क्रियताम यत्नः किमाटोपे प्रयोजनम विक्रयन्ते न घंटार्भिगाव क्षीर विवर्जिता। गुणेषु क्रियताम यत्न अर्थात गुण को प्राप्त करने में प्रयत्न करना चाहिए। गुणेषु क्रियताम यत्न मतलब गुणों को प्राप्त करने में हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। किमाटोपे प्रयोजनम, किमाटोपे का मतलब आडंबर, आडंबर मतलब जबरदस्ती बड़ाई करना अपनी। आडंबरों से क्या प्रयोजन, दिखावा करने से क्या प्रयोजन, आडंबर मतलब दिखावा करना। तो बोल रहे हैं पहली लाइन में कि गुण प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयत्न करना चाहिए, आडंबरों से क्या प्रयोजन अर्थात दिखावा करने से क्या प्रयोजन। विक्रियंते न घंटार्भिगाव क्षीर विवर्जिता, क्षीर का मतलब होता है दूध, विवर्जिता मतलब देने वाली, और घंटार्भिगाव, गाव मतलब गाय, घंटार्भि मतलब घंटी के कारण, अर्थात दूध न देने वाली गाय घंटी के कारण नहीं बिकती। अर्थात जो गाय दूध नहीं देती है उसके गले में अगर घंटी भी बांध दें तो भी वह नहीं बिकती है, अर्थात दिखावा करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। गुण काम करते हैं, अर्थात तो दूध देती है तो उसके अंदर वो गुण है, क्वालिटी है, इस वजह से वो बिक जाएगी। लेकिन जिसके अंदर जो गाय दूध नहीं देती है उसके अगर हम गले में घंटी भी बांध दें तो भी वह नहीं बिकती है। तो फिर से एक बार और सुनना। गुणों में प्रयत्न करना चाहिए, अर्थात गुण प्राप्त करने के लिए या मेहनत, गुण को प्राप्त करने के लिए, अच्छी बातें प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत करना चाहिए। आडंबरों से क्या प्रयोजन अर्थात दिखावा करने से क्या मतलब। जिस प्रकार से विक्रियंते न घंटार्भिगाव क्षीर विवर्जिता अर्थात दूध न देने वाली गाय घंटी के कारण कभी भी नहीं बिकती है, अर्थात गले में घंटी बांधने से कभी भी नहीं बिकती है, अर्थात उसके अंदर क्या नहीं है, दूध न देने का गुण नहीं है। अर्थात वो दूध देती तो वो बिना घंटी के भी बिक जाती है, अर्थात दूध न देने वाली गाय के गले में अगर हम घंटी भी बांध दें तो भी वह बिकती नहीं है। अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। निर्धनस्य विषम भोगो निस्सत्वस्य विषम ऋणम अनभ्यासे विषम शास्त्रम अजीर्णे भोजनम विषम, अर्थात निर्धनस्य विषम भोगो, गरीब के लिए भोग विलास जहर है, अर्थात गरीब अगर आराम करने बैठ जाए घर पे, भोग करना या विलास करने बैठ जाए तो उसके लिए वो जहर है, क्योंकि उसको मेहनत करेगा तभी खाना मिलेगा। तो निर्धनस्य विषम भोगो, गरीब के लिए भोग विलास क्या है, जहर है। निस्सत्वस्य विषम रणम, और बलहीन के लिए युद्ध जहर है। अगर एक बलहीन व्यक्ति को, जिसके पास बल नहीं है, ताकत नहीं है, ऐसे व्यक्ति को युद्ध में भेज दिया जाए तो युद्ध उसके लिए क्या है, जहर के समान है। तो पहली लाइन फिर से बोल रहा हूँ मैं, गरीब के लिए भोग विलास जहर है, और बलहीन के लिए अर्थात बिना ताकत वाले व्यक्ति के लिए युद्ध जहर है। अनभ्यासे विषम शास्त्रम, अभ्यास न करने वाले के लिए या पढ़ाई न करने वाले के लिए शास्त्र विष है, अर्थात जो किताबें हैं, पुस्तकें हैं या शास्त्र हैं वो उसके लिए जहर के समान है, क्योंकि वो अगर मेहनत नहीं करेगा, अभ्यास नहीं करेगा तो शास्त्र उसके लिए कोई काम नहीं आएंगे। और लिखा है अजीर्णे भोजनम विषम, और अजीर्ण अर्थात अपच में, जिसका डाइजेशन सही नहीं है उसके लिए भोजन विष है। जिसका उदर अर्थात पेट में जो डाइजेशन होता है, पाचन क्षमता होती है, वो सही नहीं है तो उसके लिए अजीर्ण अर्थात भोजन जो है वो अपच का काम करता है, विष का काम करता है। एक बार और सुनना। गरीब व्यक्ति के लिए भोग विलास जहर है, बलहीन अर्थात बिना ताकत वाले व्यक्ति के लिए युद्ध जहर है, अभ्यास नहीं करने वाले व्यक्ति के लिए शास्त्र जहर है, और अजीर्ण अर्थात अपच में, जिसका डाइजेशन काम नहीं करता है सही से, उसके लिए अधिक भोजन जो है वो, या भोजन जो है वो विष का कार्य करता है। यहाँ हमारा नीति श्लोक का
पाठ समाप्त हुआ। इसके प्रश्न उत्तर आपको पीडीएफ के माध्यम से भेज दिए जाएंगे। मुझे आशा है, उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों को सारे श्लोकों के हिंदी अनुवाद समझ में आए होंगे। आप इनके हिंदी अनुवाद अपने स्वयं के विवेक से हिंदी भाषा में अपनी कॉपी में भी लिखें और साथ में इस पाठ के कम से कम 3 श्लोकों को आप याद कर लें। इसके बाद साथ ही इन सारे चैप्टरों को आप साथ साथ याद करते रहें, क्योंकि आने वाले समय में आपकी परीक्षा होना तय है। तो आप इन सारी चीज़ों को याद करके कंप्लीट रखें ताकि परीक्षा में हमें कोई दिक्कत ना आए। धन्यवाद। गुड बाय माय डियर स्टूडेंट।